नमस्कार, आप हैं IBN7 के साथ और मैं पायल भुयन। दादरी कांड पर सियासत तूफान के बीच देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पीटीआई को बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम भारतीय सभ्यता के मूल्यों को किसी कीमत पर टूटने नहीं दे सकते हैं। हमें अनेकता में एकता और सहिष्णुता की भावना को सम्मान करना चाहिए और हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ इस पर बहुत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा। अमिताभ, दादरी कांड पर लगातार होती बयानबाजी के बीच राष्ट्रपति का ये संदेश स्वागत योग्य है। देखिए, एक चीज तो साफ है कि राष्ट्रपति जो होता है देश का मुखिया होता है। देश के तीनों सेना से लेकर हर कोई उन्हीं को रिपोर्ट करता है। तो जाहिर तौर पर जो कुछ दादरी में हुआ उसको लेकर और जिस तरह से देश भर में विवाद बढ़ा है और देश में चर्चा चल रही है राष्ट्रपति का, उसमें कूदना और ये दिखाना जायज था कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। यही दिखाने के राष्ट्रपति ने ये ऐसा बयान जारी किया। जाहिर तौर पर जो देश की विविधता है उसको एक रखने के लिए एक संदेश दिया उन्होंने सरकार को भी। उन्होंने ये संदेश दिया राज्य सरकार को भी और उन तमाम लोगों को जो इसमें पार्टी बने हुए हैं, इस तमाम कांड को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें पार्टी बने हुए हैं। तो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि अब चीजों को काबू में किया जाए। जो देश की विविधता, जो देश विविधता के लिए जाना जाता है, विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, उस गरिमा को मटिया मेट न किया जाए। और शायद यही कारण है कि अब सरकार को भी हरकत में आना पड़ेगा और सरकार को भी कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा और ऐसा संदेश देना पड़ेगा कि आगे ऐसी घटनाएं हो तो ऐसे विवाद ना हो। बिल्कुल अमिताभ, हम लगातार देखें कि इस तरीके से दादरी कांड को लेकर राजनीति की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है, लेकिन आपको लगता है कि राष्ट्रपति के संदेश के बाद उन नेताओं पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, अब आला कमान ने भी, बीजेपी आला कमान ने भी कल साफ किया था कि नेता अपने आप पर काबू रखें, अपनी जुबान को फिसलने में, जुबान पर काबू में रखें। तो जाहिर तौर पर अब पार्टी के नेता, जहां महेश शर्मा अब दोबारा देश में नहीं होने के कारण दोबारा वहां नहीं गए, संजीव चोम गए थे, वो भी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एमएलए हैं, लेकिन उसके अलावा बीजेपी का कोई नेता नहीं गया है। संजीव बालियान भी ने भी बयान दिया था, लेकिन वो इस इलाके में नहीं गए। बाकी जो जा रहे हैं वो छुटपुट नेताएं हैं और उनका बीजेपी से लेना देना नहीं है, ये चीज तो साफ है। लेकिन बीजेपी आला कमान ने इस बात को साफ कर दिया है। जाहिर तौर पर एक चीज तो साफ है कि ऐसी घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी थोड़ी देश की बदनामी होती है। इस बात को सरकार अच्छी तरह से जानती है। दूसरी बात, इससे देश की जो एकता है, अखंडता, उस पर भी चोट पहुंचती है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति ने भी कहा है, सरकार और बीजेपी भी हरकत में आई है। तो ऐसे में लगता है कि धीरे धीरे ऐसे विवाद जो उठा है वो काबू में आ जाएगा। लेकिन जो मलहम का लगाने का काम सरकारों को कहीं करना पड़ेगा और लोगों को ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।